उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। भारत में कानून लागू होता है, वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा? अगर ऐसा कोई प्रावधान वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। और ये एक प्रथा है कि पहला अपना वोट कटा करके दूसरा तभी अपना वोट बनवा सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ राज्य सरकार में केंद्र द्वारा भेजा जाता है या केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी हैं या सुरक्षा बल हैं तो उनको वोट बनवाने में कोई अधिकार नहीं। इसमें खामखा उनको चिल्लाने की आती है। अब उनको जम्मू कश्मीर के वोटर्स पे विश्वास नहीं है और इसलिए जो भी यहाँ होगा उसको जो है वो इस तरीके से वोटर बनाया जाएगा। और अब तो सामने आ गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जम्मू के माध्यम से आर्डर निकाला गया कि सारे तहसीलदार जो है वो जाएं और वहाँ जाकर के रेजिडेंस सर्टिफिकेट दें। जबकि जो फाइनल अथॉरिटी है, फाइनेंशियल कमिश्नर, उसका एक ऑर्डर था कि यहाँ पे जब स्टेट सब्जेक्ट या डोमिसाइल है उसके बाद उन्होंने ऑर्डर कहा था कि कोई सेपरेट से रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिया जाएगा, उसमें कोई उस तरह से वेरिफिकेशन नहीं होती। ये ऑर्डर भी मुझे याद है कि कुछ साल पहले ये ऑर्डर था, लेकिन अब डीसी के माध्यम से ये ऑर्डर निकाला गया कि आप घर घर जा कर के और कोई भी दो आदमी खड़े होंगे वो कहेंगे ये आदमी जो है 1 साल से जहाँ रह रहा है और उसमें आप उसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट दोगे, उसके बाद वोटर बनाओगे। सर्टिफिकेट बनाने वाले भी यही है, रजिस्ट्रेशन करने वाले भी यही। तो हमारा जो कहना ये है, हम शुरू से प्रोटेस्ट कर रहे हैं साहब, बोगस वोटर को मत यहाँ रजिस्टर कीजिए। ये जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे जिस किस्म का, देखिए जम्मू कश्मीर के लोग हैं, असेंबली बनती है इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। आप बाहर से 20-25 लाख वोटर ने यहाँ लाएंगे, वो रिप्रेजेंटेशन क्या जम्मू कश्मीर की करेंगे? मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आप क्यों इस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक जिस स्थान पर लंबे समय से रह रहा है वहां की मतदाता सूचियों में वह अपना नाम जोड़ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो हमारे देश के संविधान का एक महत्वपूर्ण अंश है, वो देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो एक स्थान से अपने नाम को मतदाता सूची से कटवाने के बाद दूसरे स्थान जहां वो लंबे समय से रह रहा है वहां पर अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ सकता है।